इस लड़के ने एक बूढ़ी औरत को बचाया। बुढ़िया ने उसे एक नीला रत्न दिया, लेकिन अगले ही पल रोशनी के जाने के बाद बुढ़िया अचानक गायब हो गई। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, मणि ने प्रकाश उत्सर्जित किया, फिर वह भी मौके से गायब हो गया। खोल 21वीं सदी के एक शहर में प्रकट हुआ है। खोल वास्तव में हवा के माध्यम से चला गया। उसने लोहे के अजगर को देखा जो उस बुढ़िया के कहे अनुसार आकाश में उड़ सकता था। एक अजीबोगरीब लड़की ने कोल के शरीर में चाकू घोंप दिया। उन्होंने अपने शरीर पर एक कप कॉफी भी गिरा दी। अपनी आंखों के सामने खूबसूरत लड़की को देखकर कोल हैरान रह गया। ब्रुक अजीब तरह के कपड़े पहने व्यक्ति को देखे बिना नहीं रह सका। उसके सामने यह लड़की कोल के यहाँ आने का उद्देश्य थी। भाग्य एक ऐसा चमत्कार है। रास्ते में ब्रुक घर चला गया। बर्फ की वजह से बच्ची किसी से टकरा गई। लड़की आनन फानन में कार से चेक करने के लिए निकली। यह वही कोल था जिससे वह अभी मिला था। कोल फिर से खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। इसके बाद पुलिस उसे चेकअप के लिए अस्पताल ले गई। मैया की कोल की समस्या चिंताजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि वह मध्य युग से एक शूरवीर थे। कोल की इन बातों पर पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। जरा सोचिए कि ये हादसे के बाद का बचा हुआ सिलसिला है। लेकिन जिस तरह से उसने अभिवादन किया उसने ब्रुक को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि पुलिस को कोल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। इसलिए ब्रुक ने उसे आराम करने के लिए घर ले जाने का फैसला किया। सड़क पर कोल को कार में संगीत के बारे में बहुत उत्सुकता महसूस हुई, यहाँ तक कि कार के सभी पुशेबल बटन भी दबा देता है। घर लौटने के बाद कोल घर में बिजली के उपकरणों के बारे में जानने के लिए उत्सुक होने लगा। उसने ब्रुक से नहाने के लिए पानी उबालने में मदद करने के लिए कहा। कोल की बातें सुनकर ब्रुक उसे तुरंत बाथरूम में ले गया। नहाने के बाद कोल बहुत इत्मीनान से बाहर चला गया। लड़के को देखकर ब्रुक को एक रोमांच महसूस हुआ। लड़की देखने के लिए अपना सिर घुमाए बिना नहीं रह सकी। लड़की फोन पर बात कर रही थी कि अचानक उसने यार्ड में आग देखी। यह पता चला कि कोल ने शिकार पर जाने की तैयारी करते हुए आग जलाई थी। सौभाग्य से ब्रुक उसे रोकने के लिए समय पर दिखाई दिया। कोल को पता चला कि वह भूखा था। जल्द ही दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। ब्रुक ने उन्हें हैमबर्गर भी ऑर्डर किया था, लेकिन इसी वक्त ब्रुक का पुराना दोस्त फिर से इस रेस्टोरेंट में आ गया। लड़के को एक रत्न प्राप्त हुआ। यह मध्य युग से लेकर 21वीं सदी तक अंतरिक्ष में भ्रमण करता है। कोल को काइन ब्रुक द्वारा फिर से घर लाया गया। जब मैं आधुनिक स्मार्ट आइटम देखता हूँ, कोल हैरान होता है। यहाँ तक कि एक मेगाफोन भी आपसे पूरे दिन बात कर सकता है। ब्रुक का भी उससे कोई मुकाबला नहीं है। ब्रुक को अपने बगल में गहरी नींद में सोते हुए देखकर कोल ने लड़की को एक कंबल से ढक दिया। कोल भी धीरे धीरे सो गया। अपने सपने में कोल ने रहस्यमय बूढ़ी औरत को फिर से देखा। बूढ़ी औरत ने कहा कि उसे क्रिसमस की पूर्व संध्या से पहले मिशन पूरा करना है, नहीं तो वह हमेशा के लिए उसी दुनिया में फंस जाएगा। कोल ने तुरंत उससे पूछा कि उसका मिशन क्या है, लेकिन बूढ़ी औरत ने कहा कि वह उसके बगल में थी। प्रकाश की एक चमक चमकी और कोल अपने सपने से जागा। जैसे जैसे क्रिसमस नजदीक आ रहा है, कोल ने भी घर को सजाना शुरू कर दिया है। लेकिन जब ब्रुक ने क्रिसमस ट्री की सजावट निकाली, कोल ने कहा कि इन चीजों को बनाने की तकनीक बहुत घटिया है। वह चाहता था कि ब्रुक जंगल में जाए और एक असली पेड़ को चुने। कोल ने एक तेज कुल्हाड़ी से एक पेड़ काटा। कोल के घर पर उसने कहा कि वह इस्तेमाल करने के लिए ब्रुक की कार उधार लेना चाहता है, क्योंकि चाबी पाने के लिए कोल ने कहा कि उसने कई वाहनों को वश में किया, और इसलिए कोल सड़क पर निकल गया। ब्रुक को जुर्माने का एक और ढेर मिला। यह देखकर कि क्रिसमस आ रहा था, कोल अब बहुत चिंतित था, क्योंकि अब वह नहीं जानता कि उसका मिशन क्या है। एक लड़की के रूप में कोल ने तुरंत अपनी भावनाओं को समायोजित किया। अगले दिन पड़ोस की लड़की ने कोल को क्रिसमस पार्टी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन कोल, क्योंकि उसके पास अभी भी एक मिशन था, ने मना कर दिया। ब्रुक को देखकर उन्हें पता चल गया था कि इन दोनों के बीच अवश्य ही कोई संघर्ष होगा। फिर वे क्रिसमस के लिए एक साथ खरीदारी करने गए। कोल ने यह भी कहा कि इस सदी की रोटी खाना मुश्किल है, इसलिए कोल ने ब्रुक के खाने के लिए 14वीं शताब्दी की ब्रेड बनाई। बेकिंग प्रक्रिया के दौरान कोल ने आटे में मटर डालकर परंपरा का भी पालन किया। किंवदंती है कि जो कोई भी खाता है वह मनोकामना पूरी कर सकता है। कोल अचानक खड़ा हुआ और उसने ब्रुक को आटा गूंदने का तरीका दिखाया। दोनों बहुत अंतरंग हैं, यहाँ तक कि उन्होंने एक दूसरे की सांसें भी महसूस की। लेकिन इसी वक्त एक फोन कॉल ने इस अच्छे पल को बर्बाद कर दिया। जब ब्रुक ने दूसरे छोर से आवाज सुनी तो उसकी अभिव्यक्ति अचानक कठोर हो गई। लड़के को एक रत्न मिला। उन्होंने 14वीं से 21वीं सदी तक हवाई यात्रा की। वह सिर्फ एक खूबसूरत लड़की से मिला, यहाँ तक कि लड़की भी उसे घर ले जाने के लिए काफी दयालु थी। साथ रहने के बाद अब ये धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में पड़ने लगे हैं। लेकिन कोल जानता था कि वह और ब्रुक एक ही दुनिया में नहीं थे। क्रिसमस की पूर्व संध्या आ रही है, लेकिन कोल अभी भी नहीं जानता कि मिशन क्या है, इसलिए उन्होंने इसके बारे में और नहीं सोचा।
लेकिन जब वे एक बूढ़ी औरत के पास से गुजरे तो कोल ने एक चोर को देखा तो वह तुरंत भाग गया। प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए उसे बस कुछ चालों की जरूरत थी। तभी पुलिस चोर को भगाने आई। इसके लिए कोल की तारीफ भी की जाती है। पलक झपकते ही क्रिसमस आ गया। दोनों ने सूट पहना हुआ था। ब्रुक ने खुद कोल की टाई भी बांध दी थी, जबकि दोनों एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे। कोल अब तक बूढ़ी औरत की बातों को पहचान गया था। शाम को बच्चों के साथ तस्वीरें लेने के लिए कोल घुड़सवार के सूट में बदल गया, लेकिन अब पड़ोसी ने कोल को आमंत्रित करना जारी रखा। मिस्टर लेटो को भी निकाल लिया, क्योंकि ऐसी अफवाह है कि मिस्टर लेटो के सामने सिर्फ 2 लोग किस कर रहे हैं। तब वे सांता क्लॉज द्वारा संरक्षित होंगे और जीवन भर साथ रहेंगे। इसलिए पार्टी खत्म होने के बाद कोल ने मिस्टर लेटो फैलाया और ब्रुक को खोजने के लिए दौड़ा। दोनों ने बिना किसी झिझक के किस किया, लेकिन इस समय कोल की छाती के सामने का रत्न अचानक फिर से चमक उठा। आपका मिशन पूरा हो गया है, यानी उसके जाने का समय हो गया है। दोनों तब उस स्थान पर जाते हैं जहां कोल पहली बार दिखाई दिया था। बिछड़ने के दौरान 2 लोगों के दिल में भी एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन ब्रुक अभी भी कोल को देखकर मुस्कुराया। चाहे जो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ, मैं भी उसके लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। कोल ब्रुक की दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गया, जैसे कभी दिखाई ही नहीं दिया। ब्रुक अब समझ गया था कि कोल ने उसे कभी झूठ नहीं बोला था। निराश लड़की अकेली रोटी खाकर अपने घर लौट आई, लेकिन इस समय ब्रुक ने गलती से हैप्पी बीन को मार दिया। लड़की जानती थी कि कोल फिर से दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी उसने चुपके से चाहा। कोल एक सम्मान प्राप्त करने जैसा था। वह रहस्यमय बूढ़ी औरत को खोजने के लिए फिर से जंगल में गया। उससे उसे ब्रुक के पास ले जाने की भीख मांगी। इसके लिए वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। बूढ़ी औरत ने अपना हाथ थोड़ा हिलाया और कोल बिना निशान के गायब हो गया। क्रिसमस दिवस पर जब लोगों ने पूछा कि ब्रुक कोल कहाँ गया था, तो एक परिचित आवाज फिर से बोली। इस बार प्रिंस जैसा कोल ब्रुक के सामने आया। इस बिंदु पर वह अंत में समझ गया। यह पता चला कि बूढ़ी औरत ने जो मिशन बताया वह ब्रुक था। दोनों गले मिले और एक दूसरे को किस किया। अंत में सभी की प्रशंसनीय आंखों के नीचे कोल ने ब्रुक को वहां से निकाला। फिल्म यही खत्म होती है। अलविदा और फिर मिलते हैं।